सौतेली माँ का खौफनाक चेहरा, एक डरावनी कहानी। क्या होता अगर आप अपने घर में सबसे सुरक्षित महसूस करते हुए भी किसी खौफनाक सच्चाई का सामना करें? वह सच्चाई जो आपकी खुद की माँ से भी कहीं ज्यादा खतरनाक हो। यही कहानी है एक लड़की की जिसे अपनी सौतेली माँ से वह कुछ भी नहीं मिला जो एक माँ का प्यार होता है। बदले में उसे मिला एक ऐसा डर जो उसे जिंदगी भर पीछा करता रहेगा। यह कहानी एक छोटे से गांव की लड़की रेखा की है। रेखा को हमेशा से अपनी माँ की कमी महसूस होती थी। उसकी असली माँ का निधन कुछ साल पहले हो गया था और उसके बाद उसका पिता दूसरी शादी कर लेता है। रेखा की नई माँ, जो उसे सौतेली माँ कहलाती थी, का चेहरा हमेशा एक अजीब सा डर और सख्ती से भरा हुआ था। रेखा अक्सर अपने दोस्तों से सुनती थी कि सौतेली माँ तो कभी अच्छी नहीं होती, लेकिन रेखा ने सोचा शायद यह मेरी सोच है, क्योंकि मैं उसे अपनी असली माँ की तरह नहीं देख पाती। परंतु धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि उसकी सौतेली माँ कुछ बहुत ही अजीब करती है। रातों को रेखा को अक्सर बड़बड़ाने की आवाज सुनाई देती, मानो सौतेली माँ किसी से बातें कर रही हो। लेकिन जब रेखा कमरे में जाकर देखती तो वह अकेली बैठी होती। फिर एक रात ऐसा कुछ हुआ जो रेखा को हमेशा के लिए सर्दी में डूबा गया। उसके सौतेली माँ ने अचानक उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करना शुरू कर दिया। और एक दिन जब रेखा को घर में अकेला पाकर सौतेली माँ ने उसे इतनी बेरहमी से मारा कि वह बेहोश हो गई। रेखा की आंखें खुली तो वह खुद को एक अंधेरे कमरे में पाई, जहां चारों ओर अजीब सी बदबू फैली हुई थी। रेखा के होश ठीक से वापस आते हैं और वह देखती है कि सौतेली माँ के चेहरे पर एक गहरी मुस्कान है जो रेखा को और भी ज्यादा घबराहट में डाल देती है। अचानक सौतेली माँ ने कहा, तुम्हें मुझसे डरना चाहिए था। अब तुम्हारा क्या होगा? रेखा अब पूरी तरह से समझ चुकी थी कि उसकी सौतेली माँ न सिर्फ उससे नफरत करती थी, बल्कि वह एक खौफनाक योजना का हिस्सा भी थी। क्या उसकी सौतेली माँ कोई भूत प्रेत या डायन थी? क्या उसे बचाया जा सकता था? रेखा अब अपनी जान बचाने के लिए एक भयानक रास्ते पर चल पड़ी थी। क्या रेखा अपनी सौतेली माँ के खौफनाक राज को उजागर कर पाएगी? क्या वह अपनी जान बचा पाएगी या यह खौफनाक कहानी खत्म होने से पहले एक और दर्दनाक मोड़ लेगी? जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर।